बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ्रेश बीन की फलियाँ, कीमा और आलू। आपने आज की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करें, अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करनी है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आपने व्यूज़ डालने हैं, ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग फ्रेश बीन की फलियाँ, बीफ का कीमा और आलू जो मैं बना रही हूँ, अपने चाहने वालों में, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करने हैं ताकि मेरी वीडियो आगे बढ़ सके। और शेयर भी करना है कम से कम 10 बंदों में। मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है और बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक ये देखने के लिए कि मैं फ्रेश बीन की फलियाँ और कीमा किस तरह बनाती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत पेश ना आए और टेस्ट आपका जैसा मेरा हो वैसा ही आपका टेस्ट बना रहे एंड तक। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, ये प्याज ले लिए। मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे क्योंकि ये उसकी ग्रेवी में पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मैंने चॉप कर लिए हैं, रफली चॉप कर लें। अगर आप फाइन चॉप करना चाहते हैं तो फिर आप इसको किसी कटर वाली जिस चॉपर है उसमें डाल के तो कर लें। मैंने तो हाथ की मदद से रफली चॉप किया है। उसके अलावा ऑयल आपने देखा है, ये 2 डोंगियाँ जो होती हैं, ये मेरी एक चाय का कप बनता है, चाय वाला कप, उसमें वो बनती हैं, वो डाली है मैंने। अब इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होता है, थोड़ा सा ये रंगत बदलती है अपनी, तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक ये देखने के लिए कि फ्रेश बीन की फलियाँ कीमा किस तरह बनाती हूँ मैं। जी तो व्यूअर्स, प्याज तो हो रहा है इसके अंदर, नरम हो चुका है तकरीबन। अब मेरे पास लहसुन अदरक ये भी चॉप किया हुआ है, 1-1 टेबल स्पून बनता है दोनों। और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी चॉप की हुई हैं जो डाल रही हूँ। और 1 से 2 मिनट इनको भी इसके अंदर फ्राई कर लेती हूँ ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जी व्यूअर्स, अब मेरे पास टमाटर हैं, इनको भी चॉप किया हुआ है। ये 3 अदद मेरे पास टमाटर थे जिनको चॉप करके डाला मैंने। इन सब की भुनाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। मैं क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो मेरे पास है फलियों की, कीमे की और आलू की वो ज़्यादा है, तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ये सारे स्पाइसेस जो हैं मैं फिर आपसे कह रही हूँ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये हल्दी है, हल्दी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, कम डालनी है ज़्यादा डालनी है अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अगर नमक मुझे कम लगेगा मैं टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा डाल लूँगी। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा सा करारा ही, 1 टेबल स्पून से कम डाल रही हूँ मैं सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाली हैं। उसके अलावा
ये जो मिर्चें हैं ये कलर देने के लिए है, ये इसमें कड़वाहट नहीं होती, ये तेज़ी नहीं होती, ये कश्मीरी मिर्ची हैं। ये सिर्फ मैंने सब्जी को कलर देने के लिए इसमें डाली है। गरम मसाला नहीं डाल रही, गरम मसाला बाद में डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। आप टेस्ट करके डालिएगा, आपने टेस्ट करके डालना है। ज़ीरा आपको पता है मेरा फेवरेट है, वो मैं लाजमी डालती हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। उसके अलावा 6-7 इसमें साबुत काली मिर्चें डाल रही हूँ और बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। बाकी कोई चीज़ अभी नहीं डाल रही। गरम मसाला मैं टेस्ट करने के बाद डालूँगी। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के ताकि मसाले जले नहीं, मिक्स करती हूँ मैं, ये देखें, और इनकी भुनाई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होती है अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मसाले को फ्राई कर लिया था। अब मैंने आलू सबसे पहले डाले हैं क्योंकि आलू ही सब्जियों में ये गलने में ज़रा थोड़ा टाइम लेते हैं। तो आलू मैंने ये देखें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। आप जिस तरह की भी इनको शेप देना चाहते हैं, ट्रायंगल की या स्क्वायर की या बड़े बड़े काट के डालना चाहते हैं, जिस तरह भी आप डालना चाहते हैं उस तरीके से आप काट के इसमें डाल सकते हैं। ये आलूओं की भुनाई करती हूँ मसाले के अंदर, तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, आलू इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव आलू हैं जो बारीक बारीक कट करके आपको ज़्यादा डालूंगी, और 1 kg मेरे पास फ्रेश बीन की फलियां हैं। ये बारीक वाली नहीं है, ये मोटी वाली जो होती हैं वो हैं, धोकर मैंने रखी हुई थी। अब इनको डाला है। इनमें स्पाइसेस अब देख लें, अब आप ज़्यादा ही जाते हैं, इसको भी गलने में ज़रा टाइम लगता है, तो इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट के ऊपर जबकि फलियों को और आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, इनको भून लिया है। अब मेरे पास 3 पाव 750 ग्राम कीमा है, बीफ का कीमा लिया मैंने। आप चाहें तो मटन का ले लें, चिकन का ले लें, आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। अब इसमें आपको पता है, देखें क्वांटिटी के हिसाब से ये हर चीज़ ज़्यादा है, तो स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा ही इसमें जाएंगे। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने इसको ना तमाम मटेरियल को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसमें छोड़ेगा पानी कीमा, और 1 बड़ा कप पानी का मैं इसमें डालूँगी, जिसमें ये फलियाँ भी गल जाएंगी और आलू भी गल जाएंगे, सारा कुछ गल जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, 1 कप ये वाला पानी का मैंने डाला है इसमें। बस इसी पानी के अंदर इससे पक जाना है, तैयार हो जाना है। तो बने रहिएगा एंड तक यूं ही मेरे साथ, ये देखने के लिए कि फ्रेश बीन की फलियां, कीमा और आलू मैं किस तरह बनाती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करें और मेरे साथ यूं ही बने रहें। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे इसके अंदर मैंने नमक टेस्ट किया था, नमक कम था, मैंने डाल दिया। अब गरम मसाला इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के लगभग, ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए।
और मेरे पास है धनिया, वो भी डाल देती हूँ। कुछ गार्निश के लिए रख लेती हूँ। जैसे ही ये अब इसका पानी ड्राई होता है तो इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने के बाद मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, ये देखें सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो चुके हैं और ये गल भी चुका है। आज की जो रेसिपी मैंने आपके साथ की है, फ्रेश बीन की फलियाँ और आलू की, कीमा आलू की, ये गल चुकी है। आपको मैं दिखाती हूँ कि आलू कैसे गले हुए हैं। ये देखें, ये आलू भी गल चुके हैं और फलियाँ जो हैं वो तो वैसे ही भाप के साथ ही हो जाती हैं। ये देखें गली हुई है ये भी। उसके अलावा ये भी दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल गली हुई है। अब इसके ऊपर मज़ीद डेकोरेशन करते हैं, गार्निश करते हैं धनिया के साथ। आज डिश आउट इसी के अंदर आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास सब्ज़ मिर्चें हैं मज़ीद तो आप डाल लें इसमें, नहीं है तो मत डालें। जी तो व्यूअर्स, ये देखें आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, फ्रेश बीन की फलियाँ, कीमा आलू, जिस तरीके से मैं ख़ुद बनाती हूँ उसी तरीके से आपके साथ शेयर की है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या वीडियो के साथ। तो आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है जब तक कि मेरा चैनल अप नहीं हो जाता। अभी मेरा चैनल अप नहीं है, प्लीज़ आप सपोर्ट करें मुझे। इसके अलावा आपने जो है अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखना है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।